जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत में बहुत सी ऐसी कथाओं का वर्णन किया गया है जिसमें कि मनुष्य के जीवन के बारे में और उसके कर्मों के बारे में बताया गया है। तो आइए एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो कि एक ब्राह्मण की है। बहुत समय पहले की बात है। कन्नौज राज्य में अजामिल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान, धार्मिक और अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। वह वेदों का ज्ञाता था, प्रतिदिन यज्ञ करता, उनसे पाठ करता और सादा जीवन जीता था। उसका विवाह एक कुलीन कन्या से हुआ था और उसका जीवन आदर्श था। एक दिन अजामिल जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक वेश्या और एक मदिरा पिए हुए शूद्र को पीड़ा करते हुए देखा था। यह दृश्य देखकर उसके मन में कामवासना जाग उठी थी। यद्यपि वह स्वयं को रोकना चाहता था, लेकिन वासना ने उसके विवेक को ढक लिया था। धीरे धीरे वह उस वेश्या के संपर्क में आ गया और उसके मोह में पूरी तरह बंध गया था। उसने अपनी पत्नी और धर्म कर्म को त्याग दिया था और वेश्या के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसने चोरी, जुआ, झूठ और पापों का रास्ता अपना लिया था ताकि वेश्या को सुख सुविधा दे सके। वर्षों बीत गए थे। उसके 10 बच्चे हुए थे, जिनमें से सबसे छोटा पुत्र था नारायण। अजामिल उस पुत्र से अत्यधिक प्रेम करता था और हर समय नारायण नारायण कहकर उसे बुलाया करता था। लेकिन यह नाम केवल उसके बेटे के लिए था, ईश्वर के लिए नहीं। जब अजामिल अत्यंत वृद्ध हो चुका था और उसका अंतिम समय आया तो यमदूत उसके प्राण लेने आए थे। वे अत्यंत भयानक थे, काले रंग के, लाल आंखों वाले और हाथ में फंदा लिए हुए थे। उन्होंने अजामिल की आत्मा को बांधने का प्रयास किया। डर के मारे अजामिल ने जोर से पुकारा, नारायण नारायण। वह अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन उस पुकार में भगवान का नाम था। उस समय भगवान विष्णु के 4 दूत तुरंत वहां प्रकट हो गए। वे सुंदर, तेजस्वी और शांत थे। उन्होंने यमदूतों को रोकर पूछा, तुम इस भक्त की आत्मा क्यों लेने आए हो? ये व्यक्ति पापों में लिप्त रहता है। उसने धोखा, चोरी और व्यभिचार और असत्य का जीवन जिया है। विष्णु के दूतों ने कहा कि परंतु इसने मृत्यु के समय भगवान नारायण का नाम लिया है। नाम स्मरण मात्र से सभी पाप चल जाते हैं। अब इसका उद्धार हो गया है। यमदूत लौट गए थे। यमदूतों ने अभी किसी के कार्य में रुकावट नहीं देखी थी, लेकिन आज उन्हें रोका गया था। वे डर और अचंभे के साथ वापस यमराज के पास गए और सारी बात बताई। यमराज ने उन्हें समझाया कि भगवान का नाम चाहे अनजाने में लिया गया है, मोक्ष का कारण बन जाता है। अजामिल का जीवन। जब अजामिल ने यह सब सुना और देखा तो वह फूट फूट कर रोया। उसे अपने जीवन के पापों पर गहरा पछतावा हुआ था। उसने तय किया कि वह शेष जीवन तपस्या में बिताएगा। वह सब कुछ छोड़कर हरिद्वार चला गया और गंगा के किनारे भगवान विष्णु का भजन करने लगा। तपस्या, भक्ति और नाम जप के बल से उसने अपना जीवन सुधारा और अत्यंत ही भगवान के धाम को प्राप्त हो गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप ऐसी और कथाएं सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।